यही सोच रहे हो ना कि मास्टर क्यों रो रहा है। भैया मेरे बॉडी के अंदर तो WBC है, आपके बॉडी के अंदर के जो WBC है उसके जो टाइप्स है भैया वो तो प्रेजेंट है, लेकिन हमें उसका परसेंटेज का नंबर ही नहीं पता यार। क्या करो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस इसी का सॉल्यूशन आपका गुरु भैया आपके लिए लेकर आया है आज के इस वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WBC के जो जितने भी टाइप्स है, ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सबका नंबर देखेंगे भाई, सबका नंबर देखेंगे, एक एक का नंबर रहेंगे भैया आज एकदम। सबको ऐसे टिप्स पर, पांचों को ऐसा टिप्स पर, 5 उंगलियों पर ऐसा बिठा देंगे भाई। यहाँ पर न्यूट्रोफिल, यहाँ पर मोनोसाइट, यहाँ पर लिम्फोसाइट, यहाँ पर इओसिनोफिल, यहाँ पर बेसोफिल, सबको ऐसा बिठा देंगे भाई। अगर किसी ने पूछा तो बस ऐसा दिखाने का, बोलिए ये क्या है बेटा, ये है WBC के टाइप्स, समझे काम मियां। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। सो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, आप इस चैनल को जानते हैं, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, WBC के टाइप्स देखने वाले हैं, ठीक है, उसका नंबर देखने वाले हैं, उसके अंदर का न्यूक्लियस देखने वाले हैं भैया। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सो आज हम इसे देखने वाले हैं भैया, क्लियर है एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर गुरु परमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज बायो। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ WBC, ठीक है भैया। पहले देखने रिकॉर्डिंग शुरू हुई क्या हुई है भैया, एकदम बहुत ही वोकाल तरीके से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है भैया। तो थोड़े से हम WBC के पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको एकदम बेसिक कुछ ऐसा एकदम डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको पता है WBC क्या होती है सर? व्हाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा पिगमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज सबको पता है कि WBC क्या है मियाँ, ठीक है। WBC क्या है मियाँ, अपन थोड़ा सा पेन वगैरह चेंज कर लेता है, ठीक है। WBC क्या है मियाँ, आपको सबको पता है क्या है सर? बिना पिगमेंट वाली एक सेल है, सेल विदाउट पिगमेंट, सेल विदाउट पिगमेंट, ठीक है। हम एकदम बेसिक बात करेंगे, हम ज़्यादा PhD नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम शॉर्ट लेक्चर रहने वाला है, एक छोटा सा कंसेप्चुअल लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। सो सेल विदाउट पिगमेंट होती है, आपको पता है, ठीक है। इसका क्या होता है यार भाई? फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजन, बस ये इसका मेन काम है, फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजन, अगेंस्ट द पैथोजन। वाह भैया, जो लावारिस जो बंदे आ जाते हैं बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, ये जो आ जाते हैं इनसे लड़ने के लिए काम में आते हैं भैया। मिलिट्री है हमारी। आपको बेसिकली नंबर बता देता हूँ, फॉर्मेशन वगैरह हम कुछ नहीं देखेंगे, आपको पता है फॉर्मेशन का क्या होता है, रेड बोन मैरो में होता है, वो हम बॉडी फ्लूइड में देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसके नंबर की बात करें तो कुछ ऐसा होता है क्या, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, क्या ये होता है क्या भाई? बोलना एक बार भाई, बोलना कि ये होता है भैया, ठीक है, ये होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा है भैया कि WBC के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। WBC के 2 टाइप्स होते हैं सर, कौन से? ठीक है, फिर से पेन चेंज कर लेते हैं। 2 टाइप्स कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप और दूसरा टाइप। सबसे पहला टाइप होता है आपका ग्रैनुलोसाइट, ये क्लियर है सर एकदम। सबसे पहला होता है आपका क्या? ग्रैनुलोसाइट। सेकंड होता है आपका एग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट, ठीक है। अब भैया देखो ह्यूमन की, ठीक है, ह्यूमन की साइकोलॉजी पता है क्या होती है? देखो ग्रैनुलोसाइट मिल गया ना, मतलब उसे ऐसा लगता है कि ग्रैनुलोस में कुछ तो होगा, मतलब वो विषय ज्यादा ऐसा मान लेते हैं। जैसे भैया अगर कोई क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, मान लो कि आपका ये क्या है, क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड पर अगर कुछ बच्चे अगर खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा इंडियन क्रिकेट टीम भैया अगर खेल रही है, ठीक है, अगर मान लो हमारे धोनी भैया, ठीक है, हमारे थाला, जब अगर वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो पूरे मतलब जितने भी उनके फैंस होते हैं बस उनकी नज़र धोनी भैया के, ठीक है, जो हमारे धोनी साहब है उनके ही ऊपर रहेगी। जो रोहित भैया के फैन है उनकी नज़र रोहित भैया पर रहेगी, जो विराट भैया के फैन है उनकी नज़र विराट भैया पर रहेगी, और एक्सेट्रा इसके जो जिसका भी फैन है उसकी नज़र उसके ऊपर रहेगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देते हैं? अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम का अगर प्लेयर, अगर किसी ने पूछा कि प्लेइंग 11 में कौन है, तो आप मान लो कि आपका जो फेवरेट प्लेयर है वो आपके धोनी साहब है, ठीक है, हमारा लीजेंड है। तो सबसे पहले हम धोनी साहब का नाम लेंगे, फिर हम रोहित साहब का नाम लेंगे, फिर हम विराट साहब का नाम लेंगे, फिर एक्सेट्रा ऐसे पूरी टीम का नाम लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है।
तो वैसे भी हमारे माइंड में ऐसा छप जाता है कि ग्रैन्युलोसाइट जो है उसे हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उसके पास कुछ है, इसके पास क्या है, ठीक है। सो अगर हम इसे प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसे प्रायोरिटी दे रहे हैं तो क्या अगर हम इसे प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसके पास ज्यादा हो गया क्या, जो कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो टाइप्स है, इन पांचों टाइप में से ज्यादा इसके पास होंगे, कम इसके पास होंगे क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनके हम 3 बेटों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, पेन चेंज करके लिख लेते हैं। भैया भैया कालू आ जाओ तुम। तो मान लो भैया कि ये है, ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें न्यूट्रोफिल। ये इसका पहला बेटा का नाम है, बहुत ही मोस्ट अबंडेंट होता है, ये परसेंटेज भी देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, अपना भाई इधर खड़ा है, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये होता है आपका इओसिनोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल। और बाद में आता है आपका बेसोफिल, ये लीस्ट अबंडेंट होता है बेसोफिल, ध्यान रखना। ये क्या होता है आपका लीस्ट अबंडेंट होता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, क्लियर है। उसके बाद एक ग्रैन्युलोसाइट में अब 2 ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया इसके पास कुछ नहीं, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, तो ज्यादा बेटा पैदा करके भी क्या करेगा, ठीक है। बेटा तो भैया आजकल कलयुग है भैया, बेटे भी बाप के कमाई पर वजह मारते हैं, क्या करें, ठीक है। सो एक ग्रैन्युलोसाइट में बेसिकली आता है आपका मोनोसाइट, ठीक है, बेसिकली आते हैं आपका मोनोसाइट, और सेकंड आता है आपका लिम्फोसाइट। बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ तो लिम्फोसाइट्स के भी कुछ 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, लेकिन हमें इसमें ये पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये हमें पढ़ना नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ्स के सेल्स, ये बेसिकली लिम्फ में ज्यादा पाए जाते हैं, क्लियर है इतना, एकदम होगा, ठीक है सर। तो ये कुछ टाइप से ग्रैन्युलोसाइट के 3 बेटे हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट के 2 बेटे हैं, कौन कौन, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो सर ग्रैन्युलोसाइट में ऐसा क्या है जो एक ग्रैन्युलोसाइट में नहीं है, तो बेसिकली इसके पास ये है, अपन पेन को चेंज कर लेता है मियाँ। तो बेसिकली मान लो कि अगर आपके WBC जो ग्रैन्युलोसाइट के पास में ग्रैन्युल से नाम से ही क्लियर है, ठीक है, मान लो कि अगर ये उसका न्यूक्लियस है तो इसके पास क्या है, ग्रैन्युल से नाम से ही क्लियर है, इसके पास ग्रैन्युल नहीं है क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, क्लियर एकदम, इतना एकदम होगा, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम एक एक को एकदम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है भैया, लिख लिया। तो चलिए अभी बढ़ते हैं। सर आपने तो हमें इतना पूरा प्रवचन बता दिया, लेकिन सर ये तो कॉमन एंसेस्टर हो गया, ठीक है, हम इससे याद कैसे रखेंगे, ये तो एनसीईआरटी में भी है। इसे याद रखने का एक बेसिकली तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बेटों का जो एग्जांपल दिया, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास 3 बेटे हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है मतलब जिसके पास ग्रैन्युल नहीं है उसके 2 बेटे हैं, क्लियर है। अब इनको लर्न कैसे करना है, ठीक है, बेसिकली मैं इनको लर्न कैसे रखता हूँ, देखो जिसके पास ग्रैन्युल थे वो कैसे थे, ठीक है, जिसके पास ग्रैन्युल्स थे भैया, ठीक है, जिसके पास ग्रैन्युल्स थे और हमने 2 देखा, एक ग्रैन्युल, अरे ठीक है, जो ग्रैन्युल जिसके पास ग्रैन्युल्स थे, ग्रैन्युल्स में हमने किसको किसको देखा सर, न्यूट्रोफिल को देखा, ठीक है, हमने न्यूट्रोफिल को देखा, हमने इओसिनोफिल को देखा, हमने बेसोफिल को देखा, और हमने इसमें किसमें देखा, एल। तो मैं इनको बेसिकली ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, नेम एमएल, ठीक है, नेम एमएल से मैं इनको याद रखता हूँ, ठीक है, नेम एमएल से इनको याद रखता हूँ। सर अब कैसे पहचाने कि ग्रैन्युलोसाइट कौन सा है, एक ग्रैन्युलोसाइट कौन सा है, फिर से वही ट्रिक, जिसके पास ज्यादा बेटे वो ग्रैन्युलोसाइट, जिसके पास कम बेटे वो ए ग्रैन्युलोसाइट। ये बात क्लियर है एकदम, एकदम प्रचंड, एकदम भोकाल तरीके से क्या है बात आपको सबको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अभी इनको सबको एक एक को देख लेते हैं, तो चलिए हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका ठीक है काम करते हैं, पूरा ही कॉर्नर से लिख लेते हैं, हमारा स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, सेकेंड हम लिखेंगे इओसिनोफिल, इओसिनोफिल की, फिर हम थर्ड बात करेंगे बेसोफिल की, ये हो गए।
अब मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ यानी कि इससे कि आपको क्लियर है। तो अरे भैया ये तो ज़्यादा ही उसने ले लिया ना, 2 मिनट भैया, 2 मिनट। एक रेडर के एग्जांपल हमने क्या क्या देखे, एक देखा हमने मोनोसाइट, ठीक है, और हमने एक क्या देखा नेक्स्ट लिम्फोसाइट। क्लियर है एकदम वकाल, ठीक है। सो चलिए अभी न्यूट्रोफिल की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, यूजिनोफिल की कुछ बात कर लेते हैं, और बैसोफिल की कुछ बात कर लेते हैं, और मोनोसाइट की कुछ बात कर लेते हैं, लिम्फोसाइट की भी बात कर लेते हैं। क्या है ये, कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी के बेटे हैं, बेटे में 2 बेटे हैं, बेटे के बेटे हैं, ठीक है सर। न्यूट्रोफिल जो है मेरे जैसे कि मैंने आपको पिछले ही अभी स्लाइड में बताया कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट, ये आप सबको पता है सर। अभी इसे मोस्ट अबंडेंट क्यों बोला गया, कुछ समझ भी नहीं आया। इसे मोस्ट अबंडेंट क्यों ही बोला गया, क्योंकि इसका जो परसेंटेज होता है हमारे बॉडी में, भैया आपको पता है कि टोटल हमारे पास 100% कुछ भी चीज़ होती है, ठीक है, मतलब हम 100% से ही डिनोट करते हैं। तो हमारे पास 100% एकदम टोटल चीज़ होती है। तो इस 100% में इन सब ने कितना ऑक्यूपाई किया है, हमें अब वो लर्न करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रोफिल क्या है, एक मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल क्या है, एक मोस्ट अबंडेंट है। तो इसके पास 60 to 65% ये अपना कब्जा जमाता है भैया, 60 to 65% ये आपका क्या करता है, कब्जा जमाता है, ठीक है सर, एकदम क्लियर है। अब हम इयोजिनोफिल की बात कर लेते हैं कि इयोजिनोफिल जो है वो अपना कब्जा कितना जमाता है। इयोजिनोफिल अपना जो ये है वो कितना जमाता है, तो बेसिकली ये ज़्यादा कुछ जमाता नहीं है अपना, ये बेसिकली 2 to 3% अपना कब्जा जमाता है। अगर हम बैसोफिल की बात करें तो ये लीस्ट अबंडेंट, मैंने आपको बोला था एकदम लीस्ट अबंडेंट, तो ये इसका कुछ 0.1% अप्रॉक्स ये जमाता है अपना कब्जा। अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें, ठीक है, हम इसमें कुछ पेन वगैरह चेंज कर लेते हैं, 2 मिनट, ठीक है। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो ये कुछ अपना 2 से लेकर 8%, 8 नहीं 10% तक आप अपना कब्जा जमाता है, और ये आपका 20 to 25% अपना कब्जा जमाता है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है। तो सर अब मुझे आप एक बात बताइए कि हम इसको ऑर्डर में कैसे करें, क्योंकि नीट पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ भैया मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, लीस्ट अबंडेंट कौन सा है, या फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, सेकंड लास्ट लीस्ट अबंडेंट कौन सा है। तो तब हम क्या करेंगे, तो बेसिकली आपको मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक से आप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मान लो वो ट्रिक हमारे पास ये है कि नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट, ठीक है, नेवर लेट, ठीक। हम एक काम कर लेते हैं, मंकी की जगह मोहित डाल देते हैं, नेवर लेट मोहित ईट बनाना। यार बनाना काय को भैया, बैगन, ठीक है, बैगन भैया, मोहित भैया एकदम बैगन बैगन करता है, ठीक है। तो हमने बोला कि भैया आप इनको बैगन मत खाओ। तो बेसिकली नेवर बोले तो आपका न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये है आपका न्यूट्रोफिल, क्लियर है सर, एकदम भोकाल। लेट की बात अगर हम करें तो लिम्फोसाइट, यस सर, एकदम ये भी क्लियर है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोहित बोले तो आपका मोनोसाइट, सर ये भी क्लियर है सर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ईट की बात करें तो सर इयोजिनोफिल, ये भी कोई बात नहीं सर, ये तो ऊपर से हमें क्लियर हो ही रहा है। और बी बोले तो आपका बैसोफिल, ये तो आपने बता ही दिया सर कि एकदम लीस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। तो लीस्ट अबंडेंट एक ऐसे होते हैं, ठीक है। ये किसी किसी में भैया अगर हम टेस्ट वगैरह करें ना, तो ये किसी अगर जो लकी होता है ना उनमें बैसोफिल मिल जाते हैं, इतने कम होते हैं, ठीक है, 0.1% मतलब आप समझ रहे हो कितने, ठीक है। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो 100% ऑफकोर्स आनी ही वाली है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला ने जो डाटा दिया है कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना, ठीक है। सो नेवर लेट मोहित ईट बैगन, ठीक है। तो ये है कुछ ट्रिक्स, आप इस ट्रिक्स से याद रख सकते हो, या फिर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, अभी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं अब हम क्या करेंगे मियाँ, अब हम उसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे भैया, जो सबको तंग करता है ना, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया कालू भैया आ जाए, ये हमारा कालू है, पता है आपको,
ये हमारा मित्र लोग है कालू भैया। ठीक है, सो कालू भैया आ गए हैं। कालू भैया ने सबके इसमें सेल डाल दी है। ठीक है, कालू भैया ने सबके इसमें सेल को डाल दिया है। आपको पता है भैया कि WBC का जो शेप होता है वो क्या होता है, राउंड होता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। ठीक है, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसमें डायग्राम के फॉर्म में बताया है इनका शेप राउंड शेप होता है भैया। ठीक है, तो ये बेसिकली अब न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, आप इससे आगे सकते हो, एकदम आवर खोबड़ होता है। ठीक है, क्या होता है, आवर खोबड़ होता है एकदम। सर ये क्या बना दिया आपने, एलियन? नहीं भैया, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसा आवर खोबड़ होता है, एकदम ऐसा कुछ भी कह लो यार, एकदम भूतनी जैसा होता है। ठीक है, तो सर डॉट डॉट क्या बना रहे हो, साइटोप्लाज्म बना रहे हो क्या? नहीं भैया, एक ग्रैन्युल से, क्योंकि ये ग्रैन्युल का बेटा है तो इसमें ग्रैन्युल्स तो बनाने पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर हम इओसिनोफिल की बात करें, ठीक है, अगर हम इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल में क्या होता है सर, ठीक है, जो कि सब लोग सुनते हैं। ठीक है, काफी लोग ये जो लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, काफी लोग जो लेक्चर देख रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि भैया हम हेडफोन लगा के लेक्चर सुनते हैं। ठीक है, तो इओसिनोफिल में हेडफोन का क्या है आपका आकार, क्लियर है? यस। बेसोफिल भैया जिसके इसमें, ठीक है, बेसोफिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉजिक कुछ अच्छा नहीं था जो मैंने बनाया था, तो इसका कुछ ऐसा एस शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एस शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसा हमारा मोटूराम जैसा थोड़ा सा पेड़ भी ऐसा बाहर आ जाता है। ठीक है, मोटूराम जैसा पेड़ भी बाहर आ जाता है। ये भी ग्रैन्युल का बेटा है तो इसमें भी ग्रैन्युल प्रेजेंट होंगे। मोनोसाइट की बात करें, मोनोसाइट भैया, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है भैया, लाइफ में भी सिंगल है, और आप तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो इसका कुछ बीन शेप न्यूक्लियस होता है बेसिकली ऐसा। ठीक है, और इसका तो भैया इसका तो टेंशन ही नहीं है, एकदम ओवर, जैसा W वैसा वैसा न्यूक्लियस, टेंशन लेने की बात नहीं है भैया। क्लियर है का भाई? एकदम क्या एकदम भोपाल तरीके से सबको समझ में आ रहा है क्या भैया? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अब हम इनके नाम लिख लेते हैं कि इनके नाम को क्या बोला जाता है यार। हम पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम इस ट्रिक को, और एक काम करिए आप इस ट्रिक का जो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, बोर्ड छोटा है यार, क्या करें, मतलब है ठीक ठाक है। ठीक है, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसे फटाफट से रफ कर लेते हैं। नेवर लेट मोहित ईट बैगन। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम काय भाऊ समजला काय? ठीक है, समजता है मी का शिकवतोय ते? ठीक है भैया, मराठी बोल रहा हूँ। ठीक है, का बा समझत है? हाँ, समझ पाव है का? तो ये मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मेनी लोब होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसको आप हेडफोन शेप न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, हेडफोन शेप। ठीक है, ये है आपका बेसिकली क्या, यस शेप। ठीक है, यस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है भैया, इसको सी हॉर्स मत बोलना। ठीक है, वरना पता चला कि भैया कमेंट बॉक्स में सी हॉर्स दिख रहा है। इसका क्या होता है, बीन शेप न्यूक्लियाई होता है, बीन शेप न्यूक्लियाई होता है। और इसका क्या होता है, इसका तो जैसा है वैसा होता है, राउंड शेप न्यूक्लियाई होता है। क्या ये क्लियर है इतना एकदम मौका तरीके से? ठीक है, जो अब इसे याद कैसे रखें, न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल मतलब आवर खोपड़ भैया, एकदम आवर खोपड़ है। ठीक है, तो आवर खोपड़ है तो एकदम इस आवर खोपड़ न्यूक्लियर। इओजिनोफिल, ठीक है, इओजिनोफिल में क्या होता है सर, इओजिनोफिल में आपका हेडफोन शेप होता है जो कि आप लगा के देख रहे हो। बेसोफिल में आपका यस शेप होता है। ठीक है, एक ट्रिक ऐसी थी कि यस फॉर बेसोफिल, यस फॉर यस से, लेकिन इसमें भी यस आता है तो आप बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन भी कर सकते हो, लेकिन आप क्रिस क्रॉस करके याद रख सकते हो ऐसे। देखो इसमें वर्ड आता है बास। ठीक है, इसमें एक बास वर्ड आता है। बास किस में आता है भैया, बेस बढ़ाओ, बेबी को बेस पसंद है, ये वाला बेस। ठीक है, सो भैया बेस को बढ़ाओ, जब हम बेस को बढ़ाएंगे तो हमारे हेडफोन की क्वालिटी अच्छी होगी भैया, सुनने में एकदम गर्दा हो जाएगा, गर्दा फील आएगा। तो बस वैसे ही बास से, ठीक है, बास क्या है, एक म्यूजिकल की इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो बस आप इसको क्रिस क्रॉस कर सकते हो। इओजिनोफिल में, इओजिनो भैया, जीनो में यस, एक जी जी यस, यस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है।
तो आप इसे क्रिस क्रॉस करके भी याद रख सकते हो। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो भैया मोनोसाइट भैया सिंगल है, लाइफ में सिंगल न्यूक्लिया है भैया, सिंगल है एकदम, ऐसा फैल के बैठा है यार, लेकिन इसके जैसा नहीं बैठा है क्योंकि इसके पर रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ से इस पर रेस्ट्रिक्शन है उसके माँ बाप के, मतलब रियल में नहीं है भैया, डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दबोचा है, लेकिन अगर इस पर भी अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होते तो ये भी इसका जैसा ऐसा फैला बैठा होता। लेकिन भैया लिम्फोसाइट जो है वो ऐसा फैल के बैठा है, क्यों बैठा है भैया? हमारी भारत है, हमारा भारत देश है, भारत देश में चारों तरफ से बाउंड्री है भैया। अभी आगे का देश आएगा, इधर उधर का देश आएगा, अगर उसने अगर हल्ला जमा दिया तो भैया इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जो कि चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है, वो है हमारी तगड़ी इंडियन आर्मी, पता है, जो कि भारत पर थोड़ा सा भी संकट नहीं आने देती भाई, पूरा का पूरा संकट अपने चेस्ट पर झेल लेती है, ठीक है। सो ये जो ऐसा फैल के बैठा है ये हमारी पूरी इंडियन आर्मी है, इसका भी काम है फाइटिंग करना, WBC इसका भी काम है फाइटिंग करना, हमें इंडियन आर्मी का भी काम क्या है? फाइटिंग करना, ठीक है। ये भी बॉडी को बचाता है, हमारी इंडियन आर्मी हमारे भारत देश को बचाती है। क्या कहना है भाई, कैसा लगा लॉजिक, समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब हम एक PYQ करेंगे, ठीक है, हम एक PYQ करेंगे जिससे कि बहुत ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो भैया एकदम बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। सो ये है नीट में आया हुआ एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा बस उसी पर बेस है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? सी द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अरे भैया भांग के क्या आए हो क्या? आए इधर डायग्राम किधर दिख रहा है भैया? रुको, डायग्राम बनानी पड़ेगी। अरे क्या सर, तो ये रहेगी आपकी प्यारी सी सेल, ठीक है, देखना मत भाई वरना आप पहचान लोगे, ठीक है। सो यस, तो भैया ये है आपकी डायग्राम, ठीक है, कोई देख तो नहीं रहा है ना भैया, वरना पता चला कि पेपर के लीक जैसा क्वेश्चन भी लीक हो गया। यस, सो डायग्राम स्टार्ट, ठीक है। सो ये क्या है? ये किसकी डायग्राम है? सबसे पहले ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम देखते हैं, सी द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओपीटी बोले तो ऑप्शन, तो क्या है? बेसोफिल, सिक्रेट सीरोटोनिन, ठीक है, बेसोफिल 1% ऑफ द टोटल ब्लड, ठीक है, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोनोसाइट, ग्रैनुलोसाइट। क्या पता चला भैया, क्या पता चला? पहला अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें मोनोसाइट, तो भैया ये तो डायरेक्ट सरासर गलत है, डायरेक्ट गलत है भैया। सर क्यों? अरे भैया मोनोसाइट जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसके दो बेटे थे, ये एक ग्रैनुलोसाइट में आती है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट है, क्या ये न्यूट्रोफिल के डायग्राम है? ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये डायग्राम सही है? नहीं। तो फिर डायग्राम किसके है लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। बेसोफिल 1% ऑफ टोटल, भैया सरासर गलत, 0.1% होता है, 1% नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत ही हो जाएगा। बेसोफिल सीक्रेट सीरोटोनिन, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो तो जो आपकी बेसोफिल होती है वो सीरोटोनिन, हिस्टामाइन ये वगैरह सीक्रेट करती है, ठीक है, हेपेरिन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन ये सब सीक्रेट करती है, जैसे आपकी मास सेल करती है टिश्यू में, वैसे ये भी करते हैं। तो ये वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट, एकदम बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके डायग्राम है? फिर ऑफ कोर्स क्लियर होता है कि आप किसकी डायग्राम है, ये आपकी बेसोफिल की डायग्राम है, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शंस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, लेकिन क्वेश्चन एकदम डिक्टो था, ठीक है, क्वेश्चन यही था। तो आप इस क्वेश्चन का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की मजेदार क्वेश्चन है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो भैया आज के इस लास्ट के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, फिर हम चले जाएंगे अपने अपने घर, मतलब हम तो घर ही है, लेकिन हम सब चले जाएंगे अपने अपने घर, ठीक है। सो मैच द करेक्ट, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है अभी। तो जैसे कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इनके सबके नंबर देखे, तो आपको इन नंबर के इस पर मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहले आप पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट, इसमें मोस्ट अबंडेंट क्या है? 60 to 65%, ठीक है। तो मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ये 4 है और ये 5 है, और इस हमें ABCD मान लेते हैं, B C D और E। ठीक है, सो फर्स्ट का क्या है D। ठीक है, सो फर्स्ट का क्या है D। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं, बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट, सबसे लीस्ट क्या है सर ये है। ठीक है, सो सेकेंड का क्या आ गया, सेकेंड का आ गया आपका A, सेकेंड का आ गया आपका A। थर्ड की बात कर ले, इओजिनोफिल, इओजिनोफिल में क्या था। ठीक है, देखो अब बहुत बड़ा आपको मैं कन्फ्यूजन सिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं एलिमिनेशन टेक्निक सिखाता हूँ। अब आपको क्या आ रहा है, लिम्फोसाइट पता है ना, लिम्फोसाइट पता है ना, लिम्फोसाइट क्या होता है सर आपका 20 to 25% सेकेंड मोस्ट अबंडेंट होता है। तो बस आप फिफ्थ का आप क्या कर लो, सी को आप याद रखो। ठीक है, आप फिफ्थ का सी याद रखो, बस फिफ्थ का सी आप याद रखो। ठीक है, अब मोनोसाइट की अगर हम बात करेंगे, मोनोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो मोनोसाइट में क्या था आपका 2 to 10% था। ठीक है, 2 to 10% था। तो फोर्थ का आ जाएगा आपका क्या, फोर्थ का आ जाएगा आपका बी, और बचा क्या है आपका थर्ड वाला। तो थर्ड का क्या हो रहा आपका, क्या हो रहा बी है ई। यस, ठीक है। सो क्या ये आपको पूरा का पूरा क्लियर है भैया? आज का लेक्चर कैसा लगा भैया कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सबको एकदम दिल से थैंक्स वेरी मच। ठीक है, फ्रॉम द गुरुज बायो। और ऐसे ही बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर के लिए ना भैया आपको अगर चाहिए एकदम ऐसे ही कंटेंट, एकदम भोकाली मजा अगर चाहिए ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ऐसे मजेदार कंटेंट में आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक ले मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।